कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, आज आप लोगों का 10th क्लास का सीबीएसई का बोर्ड का रिज़ल्ट आया, जिसमें कि 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें 23 लाख लगभग 16,000 के करीब बच्चे पास हुए। और हर बार की तरह जो पिछले कई सालों से ट्रेंड चल रहा है, गर्ल्स ने इस बार भी बाजी मार ली। अच्छी बात है बेटा, अब मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी बधाई, खूब खुशियाँ मनाओ, आज एंजॉय करो। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं उनको भी ज़्यादा टेंशन या परेशानी लेने की ज़रूरत है नहीं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीबीएसई ने आप लोगों को फिर से अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का चांस दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों, रिज़ल्ट आने के बाद अब क्या, ये क्वेश्चन आपको, आपके पेरेंट्स को, सबको बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे पड़ेगा, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स तो आपके करियर को अच्छा ही करना चाहेंगे बच्चों। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनकी नज़र में सबसे बेस्ट क्या है, और उनको लगता है कि हमारा बच्चा बेस्ट क्या कर सकता है। उसी नज़रिए से या सोसाइटी में औरों की उम्मीद से थोड़ा सा अपने बच्चे की उम्मीद ज़्यादा बढ़ा के चलते हैं, तो उस हिसाब से कहेंगे। लेकिन आपको अब सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटा 10th क्लास तक सभी बच्चों के पास सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक तरह से बेसिक नॉलेज आपकी उस टाइम पे बन चुकी होती है हर सब्जेक्ट की, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, सब कुछ। लेकिन आफ्टर 10th 11th में आपकी चॉइसेस जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं आपके करियर के लिए। इसलिए यहाँ बहुत सीरियसली आपको सोचने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में आपको क्या बनना है, करियर में आपको क्या करना है, या किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो इंटरेस्ट के लिए बच्चों आज के टाइम में आप क्या करते हैं, कई तरीके, जैसे कि पेरेंट्स से पूछेंगे, रिलेटिव से पूछेंगे, फ्रेंड्स से पूछेंगे, या सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन लेंगे। बेटा ये सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वास्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, लेकिन वास्ट इन्फॉर्मेशन कई बार आप लोगों को कंफ्यूज कर देती है। क्योंकि कोई किसी से राय लेंगे तो कोई कहेगा भाई साइंस बहुत अच्छी है और साइंस में भी ये सब्जेक्ट लो जिससे आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं भाई आर्ट्स में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे तो करंट अफेयर्स काम आएगा, ये करो। कोई कुछ और बताएगा, सब अलग अलग तरह से बताएंगे। लेकिन बेटा ये ध्यान रखो, वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझ और अपने नज़रिए के आधार पे आपको ये बात बताएंगे। उसका विचार आपसे मैच हो रहा है ये मैटर नहीं करता है, और आपकी चॉइस उसकी चॉइस से मैच हो रही है ये भी ज़रूरी नहीं है। इसीलिए इस बारे में सबसे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि इस समय पे ज़्यादातर आप लोग भी, और पेरेंट्स, मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी, वो नहीं सोच पाते हैं कि आगे क्या होगा। क्योंकि मैं बहुत बच्चों को ऐसे देखती हूँ जो 11th और 12th जस्ट या तो मेरे फ्रेंड ले रही हैं, या पेरेंट्स ने कहा है, या आसपास सब यही ट्रेंड चल रहा है कि ये सब्जेक्ट लेंगे तो अच्छा करियर बनेगा, ले लेते हैं। उसके बाद उसको सीरियसली पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है, और साथ में उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद सोचने लगते हैं, या ग्रेजुएशन के टाइम पे सोचने लगते हैं कि अब हम कहाँ फॉर्म भरें, किस चीज़ के लिए अप्लाई करें, कहाँ जॉब अच्छी है। तो बच्चों आपके इस समय ज़िंदगी के कई साल इसी सोचने में, इसी तैयारी में बर्बाद हो जाते हैं। आपको ये बर्बादी नहीं होने देनी है। इसको बचाने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको अभी से ही अपने आप को अपने जॉब के लिए तैयार करना है। 11th 12th को आप 11th 12th की पढ़ाई के रूप में मत लीजिए। मैं आपको सीरियसली फिर से कहूँगी, 11th 12th को आप 11th की 12th की पढ़ाई के रूप में मत लीजिए। 11th 12th को आप ये लीजिए कि मुझे 11th 12th साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके आफ्टर 12th ही मुझे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और अपना करियर फिक्स कर लेना है। गवर्नमेंट ने अब इतने सारे रास्ते खोल रखे हैं, आफ्टर 12th इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बच्चों। उसी टाइम
आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स चूज़ कर सकते हैं और आप बढ़िया करियर में आगे बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी के कई साल सिर्फ ये सोचने में, फिर तैयारी करने में, फिर कहोगे कि पता नहीं कब जॉब निकलेगी, कब अप्लाई करेंगे, ऐसा पेपर का पैटर्न हो गया, ऐसा सिलेबस हो गया, अब तो चेंज आ गया, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। इस समय में आपके 7-8 साल निकल जाते हैं, जो कि बड़े दुखदाई होते हैं आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए बनाई ताकि आपको ये मैं बता सकूं, क्योंकि मैंने अपने आसपास जो बच्चे मुझसे मिले, कांटेक्ट किया, उनसे मुझे जानकारी मिली कि वो कितना परेशान होते हैं, उनकी फैमिली इस मामले में कितना परेशान हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो पहले से ही 11th से ही सीरियस थे अपने करियर को लेके, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया भी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट उन्होंने दिया 12th में भी, और आफ्टर 12th ही बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पहले ही अपना करियर फिक्स कर लिया। अब इनमें से कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है ये आप पे है। इसमें मैं 2-3 चीज़ आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ आपका इंटरेस्ट। अब आपको ये लगेगा कि इंटरेस्ट कैसे पता चले। जैसे आपको कोई खाने की चीज़ है, कोई डांस का है, कहीं घूमने का है, कोई ऐसा काम, उसको आप लगातार करते हो तो आपको थकान नहीं होती, आपको उलझन नहीं होती, आपको परेशानी नहीं होती। तो लगभग ये लगा के चलिए कि शायद वो आपका इंटरेस्ट है, इसलिए ऐसा आपको नहीं लगता है। वही चीज़ आपके करियर के साथ भी है। जो पढ़ाई, जो सब्जेक्ट पढ़ते हुए आपको मज़ा आता है, आपको थकान नहीं होती, उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं, उसको आप एंजॉय करते हैं, उसको आप पढ़ाई के रूप में लेते ही नहीं हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं खेल खेल में कि ये तो इतना कुछ याद हो गया, तो समझ लीजिए कि वो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, और इस तरह से इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चों ये मत सोचिए कि अब आर्ट्स में या कॉमर्स में या साइंस में फ़िक्स लिमिटेड इसी स्ट्रीम में ही करियर है। आज जो है इतने सारे फील्ड हैं बच्चों, इतने सारे फील्ड हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम एक स्ट्रीम में आ गए तो बस इतना ही हो पाएगा या इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में ही ज़्यादा जो है करियर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी में भी जाइए, आर्ट्स लीजिए, आप जो हैं ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स लीजिए, आप अकाउंटेंसी लीजिए, कॉमर्स लीजिए या साइंस लीजिए, वो आपका इंटरेस्ट है। पहले आपका इंटरेस्ट देखिए, फिर उस हिसाब से अभी से आप अपना सिलेबस सब कुछ देखना शुरू करिए। क्योंकि आप लोगों का एक नुकसान यहाँ पर भी हो जाता है कि अभी समर वेकेशन आ जाएगी, उसके बाद जब स्कूल खुलेंगे तब आप लोगों की पढ़ाई शुरू होगी, आपका बहुत लंबा गैप हो जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे जो पहले से ही सोचे हुए हैं कि हमें आफ्टर 12th क्या करियर बनाना है, इस टाइम को गोल्डन टाइम के रूप में यूज़ करते हैं। बच्चों, मैं पहले भी जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ उनको सबसे पहले कहती हूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए आज से ही दिमाग में बिठा लो, छुट्टी का दिन मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ने का दिन। आप ये बिठा लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। छुट्टी का दिन मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ने का दिन। अभी आपकी छुट्टियां हैं, उसको यूटिलाइज़ करो। आप अपनी बुक्स लो, देखो सिलेबस कैसा है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरा, आप ये देखो कि आप पढ़ने के साथ साथ अब एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से अब नए नए बदलाव आ रहे हैं, सिलेबस चेंज हो रहा है। जैसे अभी 12th के पेपर ऑनलाइन चेकिंग का था और अब 9th-10th में है 3 लैंग्वेज फार्मूला में इंग्लिश को जो है एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में काउंट किया जाएगा। साथ में जो है आपकी बुक्स कितनी चेंज हो रही हैं, सिलेबस कितना चेंज हो रहा है। ये इतना घबराने की बात नहीं है बच्चों, इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है समझ। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। आज के टाइम में जो कोई भी बुक्स या कोई भी चैनल या कोई भी सोशल मीडिया की चीज़ें ऐसी नॉलेज वाली हैं, उससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लेते जा रहे हो। इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हो लेकिन उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। जैसे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाने के लिए बोला जाता है हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे उसको सोच पाओ, उसको एनालाइज कर पाओ, उसको एप्लीकेंट लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, वो चीज़ें आपकी समझ
बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपका सिलेबस बदल जाए, बुक्स बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे और नोट्स बनाना सीखोगे अभी से ही, तो आपको आफ्टर 12th कुछ भी परेशानी नहीं होगी। इसीलिए अभी से पहले अपना करियर डिसाइड करिए, उसके बाद अपनी स्ट्रीम लीजिए, फिर बुक्स लीजिए और पढ़ना शुरू करिए बच्चों। ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2 साल आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन 2 साल को आप ऐसे मत लीजिए कि अभी 11th-12th पढ़ रहे हैं। ये सोच के करिए कि जैसे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप 2 साल अपने कोचिंग में लगाते हैं, तैयारी में लगाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ये समझिए कि मेरे पास ये 2 साल उसी चीज़ के लिए हैं। क्योंकि आपके 11th में जो मार्क्स आएंगे या 11th में कोई टॉपर बनता है, मैं बच्चों को ऐसे ही बोलती हूँ कि फर्स्ट सेकंड की दौड़ में मत भागिए। अगर 11th में कोई बच्चा टॉपर बनता है अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका करियर कुछ नहीं है। तो 11th जो है वो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हो जाती है जब आप उसको समझते हुए करते हैं। उसका फ़ायदा बच्चों और एक चीज़ में जो होता है वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी आएगी, आपका पढ़ाई का अच्छा शेड्यूल बनेगा, आप फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर पाएंगे और साथ में आपको प्रॉपर तरीके से अब हायर लेवल पे कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है अपने आंसर राइटिंग स्किल्स, ये सब चीज़ें उसी से ही पता चलेंगी। तो आप, मेरी राय ये है, मैं एडवाइस करूँगी कि आप सब सोच समझ के अपनी स्ट्रीम लीजिए और सोच समझ के उसको अभी से यूज़ करना शुरू करिए। अगले 2 साल आप अपने आप को ये सोच के पढ़ाई करिए कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे आफ्टर 12th जॉब चाहिए। बस ऐसे सोच के सीरियसली आप करेंगे तो आपके पेरेंट्स जो इतना पैसा आप लोगों पे लगाते हैं, आगे की पढ़ाई पे लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके उद्देश्य फुलफ़िल करने में काम आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं अपना थोड़ी सी जो मैं हेल्प आप लोगों को दे सकती हूँ वो ये है कि आज के टाइम में चाहे एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई टीचिंग के फील्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे जो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी, कहीं भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट के हैं, उसमें हर जगह करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है। तो आप स्ट्रीम कोई भी लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक चैनल है सोनिया नॉलेज हब, मेरा चैनल सोनिया नॉलेज हब के नाम से है। मैं उसमें करंट अफेयर्स के वीडियो डालती हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको ठीक लगा तो मुझे बताइएगा। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसे टॉपिक चाहते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जिस स्ट्रीम में आपने लिया है, तो करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें और आनी चाहिए और हमें सीखना चाहिए। मैं उसमें बच्चों रटने में मैं खुद भी बिलीव नहीं करती हूँ कि बच्चे रटें, तैयारी करें। मैं चाहती हूँ बच्चे समझें, अंडरस्टैंडिंग उनकी हो, वो रियल लाइफ से उसको जोड़ पाए, इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उसी से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो मैं उसी पे फोकस करती हूँ। आप लोग मेरा चैनल देखिएगा, कुछ वीडियोस डाले हैं उनको देखिएगा। आप जैसी डिमांड करेंगे, जैसा कहेंगे कि करंट में ये टॉपिक चल रहे हैं मैम, उनसे रिलेटेड आप टॉपिक डालिए, हमें ये चीज़ें समझनी है, तो आप जैसी एडवाइस देंगे मैं करूँगी। क्योंकि मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो, आप लोगों के पैसे बर्बाद ना हो, पेरेंट्स की उम्मीदों पे आप खरे उतरो, ज़िंदगी के कई साल आपके सिर्फ करियर को सोचने में ना लगे, अभी से ही आप उस पर फोकस कर पाओ। आपको करंट अफेयर्स की तैयारी के साथ साथ खासकर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ाती हूँ, और आपको डायरेक्शन क्या करियर में करना है, कैसे प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किए जाएं, और ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या हम करियर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं कि इस करियर में हमें जाना है, ये हमें बनना है, तो उसी डायरेक्शन में आप गोल ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाएँ। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगी। आज के लिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा रिजल्ट आया है, आज एंजॉय करिए, आज आपका दिन है, खुशी का दिन है। और अब आगे के लिए सीरियसली सोचिएगा, मेरे चैनल को देखिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपकी जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करूँगी। थैंक यू बच्चों।